वो संविधान बदलने वाला नहीं है। अगर वो सूरज इस तरफ से निकलता है पूर्व से, तो ये पश्चिम से निकलेगा क्या? नहीं। सूरज अगर पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा तो संविधान भी बदल जाएगा। सर, ये आस्था लोगों की होती है, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज होती है। और योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले 2027 में वहाँ विधानसभा का चुनाव भी होने वाला। देखिए, जो ये पब्लिक गई थी वहाँ पर कुंभ मेले में, ये संतों के दर्शन करने के लिए गई थी ना। हिंदू राष्ट्र तो आज घोषित हो जाएगा। हिंदुओं में 6743 जातियां हैं। जातियों में अगर हम एक दूसरे से शादीशुदा है, मतलब रोटी बेटी का संबंध शुरू कर दें, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब यहाँ तक मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो मनुस्मृति में तो साफ लिखा है, स्त्री शूद्रो विद्या नादित्या में स्त्री और शूद्रों को विद्या पढ़ने का उसमें अधिकार नहीं है। अछूत भी हिंदू है और सछूत भी हिंदू है। अगर दोनों का रोटी बेटी का संबंध हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप लोग चलाने लगेंगे कि हिंदू सब एक है। हमारे जो बागेश्वर बाबा जी हैं, तो बाबा जी एक अछूत बच्ची, जिसको अछूत कहते हैं, उस बच्ची से शादी कर ले, हिंदू राष्ट्र की कल्पना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग कहते तो है कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के में हो। तो बाबा जी यही बात बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बने, लेकिन मुझको किसी अछूत कन्या के साथ शादी करना को न पड़े। मनुष्यों में क्या, मनुष्यों में सिर्फ 2 ही जातियां हैं। ये तो केवल राजनीति करने का एक तरीका है, फूट डालो राज करो। 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसमें जो ओबीसी समाज की जो जातियां हैं वो किस तरफ जाएंगी, क्या देखते हैं आप? क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगी या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगी? उस वर्ग से हम आते हैं, ओबीसी से। धारा 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी को जो लेकर के बात करेगा, दिया है तो सरकार ने नहीं दिया है। ये हमको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में 27% आरक्षण दे गए थे। ओबीसी इस देश के अंदर आप बताइए कितने परसेंट है? 65% है। तो 65% में 27% आरक्षण मिला, तो क्या सरकार ने हमको क्या दे दिया? काची, कुर्मी, अहर, गड़ारी, बसोर, चमार, नाउडीवर सब जातियां है ना। बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई, इसके बाद वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए, और जो जनगणना हुई थी वो खत्म। आज हमारे साथ लोधी राष्ट्रीय क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक महाकुंभ को लेकर के जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको लेकर के हम इनसे चर्चा करने वाले। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। चलते चलते आप भी चलते चलिए। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा कुंभ के मेला में कई मौतें हुई और जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो 30 बताए गए हैं, वहीं उसी चीज़ को लेकर के जो बागेश्वर बाबा हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि जिन लोगों की वहाँ पर मौतें हुई हैं वो मौतें नहीं हुई हैं, उनको मोक्ष मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे बागेश्वर बाबा जी के लिए? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद जी। जैसा कि महाकुंभ मेले को लेकर के चर्चा आप कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सवाल किया कि 30 मौतें हुई हैं जी, तो 30 मौतों को लेकर के मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास जो ताजा खबर आई है, वहां पर लगभग अभी लवारिस 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अभी आज भी मेले के अंदर जो रुकने की जगह थी, गाड़ियां ठहराने के स्टॉप था, वहां पर 7 से 8 गाड़ियां अभी भी खड़ी हुई हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 30 मौतें हुई हैं और आज भी 6-7 गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं। और उन व्यक्तियों का जो गाड़ी में व्यक्ति थे, तो एक गाड़ी में लगभग 5 से 7 लोग तो आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो उनमें से आप 7 गाड़ियों का भी आंकड़ा लगाएंगे तो 7×35 लोग तो यही हैं जो आज लापता है। इनका आज कोई पता रहता नहीं है। कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पढ़ रहा था, देख रहा था कि ये 7 गाड़ियां, कोई भी जिसकी भी नंबर भी उन्होंने बताया कि जिसकी भी गाड़ियां हो कृपया वो अपनी गाड़ी उठा करके ले जाएं। तो अब 30 मौतों का जो आंकड़ा दे रहे हैं, तो अभी इसमें तो कोई खास सच्चाई हमको दिख नहीं रही है। और अब आने वाले समय में देखिए क्या हकीकत क्या है, हकीकत पर अभी कोई जा नहीं रहा है। जी, अभी आपने वहाँ देखा कि जब कुंभ के मेला में कुछ रिपोर्टिंग करने कुछ लोग वहाँ पर गए, तो आपने देखा होगा कि वहाँ जो रिपोर्टर थे उनके साथ धक्का मुक्की हुई, और कहा जा रहा है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आंकड़े हैं तो ये बिल्कुल सही है। जैसे हमारे पत्रकार बंधु होते हैं, वो तो कवर करते हैं, कवरेज करते हैं, अपनी खबर को वो दिखाते हैं, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने का काम वो करते हैं। लेकिन वहां पर चाहे सरकार हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरा हो, वो अपने आप को सिद्ध सही साबित करने के लिए और उस सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो इस प्रकार से पत्रकार बंधुओं को जो है तो वहां तो धमकाया जाता है, डरवाया जाता है, ताकि ये सही खबर वहां पर ना निकालें। इसलिए सरकार जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है, हकीकत का पता और लगेगा जैसे जैसे खुलासा होगा पूरा
तो पूरी जानकारी हमको आपको मिलेगी। बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि जो मौतें हुई हैं वहाँ मौतें नहीं हुई, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, वो अभी इस टाइम पे ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। देखिए तो इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, जहाँ तक हम कुंभ मेले की बात करें, गंगा की बात करें, तो और आज आप धार्मिक क्षेत्र पर देखें, वेदों शास्त्रों पर देखें, तो सबसे बड़ा जो महत्व दिया गया है तो गंगा को दिया गया है। तो गंगा पर टीका टिप्पणी करना तो मुझे लगता है सही नहीं है। अब मोक्ष की बात है तो मोक्ष मानते हैं, ठीक है, बागेश्वर बाबा जी ने कहा कि मोक्ष हुआ है, लेकिन वहां हम मोक्ष के लिए गए थे तो मरने में मोक्ष नहीं होता है, मरने से कोई मोक्ष नहीं होगा। वहां तो हमारी किसी न किसी प्रकार से मौत हुई है, मौत हुई है, तो इस पर मोक्ष नहीं हुआ है। अगर मोक्ष की बात की जाए तो, और जैसे बागेश्वर बाबा जी ने कहा कि जो यहाँ आएंगे उनको मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो वो अभागी, ऐसा कुछ बयान उनका सामने आया है। अरे वो देशद्रोही उन्होंने कहा था कि यदि जो लोग यहाँ नहीं आएंगे कुंभ के मेले में तो वो देशद्रोही कहलाएंगे, ऐसे कह करके उन्होंने लोगों को बुलाने का। तो अब मैं आपसे पूछूं, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ देशवासी हैं, वहाँ 20 से 25 लाख लोग गए होंगे जी, और ज्यादा गए हैं, करोड़ मान लीजिए, करोड़ लोग गए हैं। अब 1 करोड़ लोग वहाँ गए हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो आप उनको क्या कहें जो नहीं पहुंचे हैं? क्या वो भागे हैं या कुछ है, क्या है? नहीं तो वो देशद्रोही माने, तो वो देशद्रोही है। जैसे आप नहीं गए हैं तो क्या देशद्रोही थोड़ी है? ऐसा नहीं है, ये कहना मेरी समझ में इतना नहीं बोलना चाहिए बागेश्वर धाम को, क्योंकि आपकी छवि बनी हुई है, आपके जो है तो कई लोग चर्चा करते हैं, आप एक अच्छे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, आपको ऐसी बातें अशोभनीय हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। अभी आपने मुक्तेश्वरानंद महाराज का भी बयान सुना होगा, जिस प्रकार से इसी बात को लेकर के मुक्तेश्वरानंद महाराज ने उनको जवाब दिया है बागेश्वर महाराज को कि यदि वो इस प्रकार का मोक्ष चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाए, हम धक्का देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोक्ष की बात है, वहां अगर मरने से मोक्ष हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये बिल्कुल मुक्तेश्वरानंद जी ने सही कहा। दूसरी बात, एक और चीज मैं अंतर बता दूं आपको, जहां तक मुक्तेश्वरानंद महाराज की बात है और बाबा बागेश्वर की बात है, तो हमारे जो मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं वो एक अखाड़ा के संत हैं और मंडलाचार्य शंकराचार्य हैं जी। और जहां तक बागेश्वर धाम की हम बात करें तो बागेश्वर धाम महाराज जी अभी केवल बाबा हैं, वो वहां तक नहीं है जहां तक वो है। नहीं तो अभी आपने देखा होगा उनके वीडियो में, कमेंट के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा, लगातार उनकी आलोचना की जा रही है लोगों के द्वारा। बिल्कुल, मैंने देखा हूं कि पूरे देश से जो है उनके कमेंट बॉक्स में भी मैं देखा हूं, उनकी आईडी खोल करके देखा हूं, इतना ज्यादा लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि आपने ऐसी वाणी बोल दी, क्योंकि वो हमारे वेदों शास्त्रों में लिखा है कि वाणी ऐसी बोलिए दिल का आपा खोल और आँखों शीतल करे और आप शीतल होए। तो वाणी में सब कुछ है, वाणी ऐसी बोलिए ताकि सबको अच्छी लगे वाणी। लेकिन हमारे जो बागेश्वर धाम जी हैं ने कुछ ऐसी वाणी बोल दी है कि अब लोग वहां पर कमेंट करना चालू कर दिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, संविधान के बारे में सबको ज्ञान हो गया है। नहीं तो अभी आपने एक चीज देखी होगी कि जो नया संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है साधुओं के द्वारा, अभी आपने देखा हो या नहीं देखा हो, इस पर न्यूज भी की हुई थी मैंने, कि एक जो संविधान है इन्होंने 25 जो लोग हैं उन्होंने तैयार कर लिया गया है। और अभी कहा भी जा रहा था कि बसंत पंचमी में वहां पर चर्चा होने वाली है, जो हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान तैयार किया गया। तो ये लोग तो हिंदू को मानते नहीं है। ये संविधान जो है ये बकवास है कि तैयार हो गया, ये कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दे दिया है, भारत का जो संविधान है, 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन उस कमेटी को लिखने, जिस सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबा साहब, इन्होंने 12 महीने 12 दिन में लिख दिया। तो ये अच्छी बात है, 12 महीना में आपके पास समय कम था तो आपने जल्दी लिख दिया, हमारे पास नहीं था तो हमने लेट लिखा। लेकिन हमने जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो समिति के द्वारा, उसमें समिति बनाई थी कांग्रेस के उस समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समिति का प्रारूप कमेटी के नाम से दिया था, वो समिति थी। अब वो समिति का जो संविधान है वो हम आप कुछ भी कहते रहें, वो संविधान बदलने वाला नहीं है। अगर वो संविधान बदल जाएगा तो देखिए, ये सूरज इस तरफ से निकलता है पूर्व से, तो ये पश्चिम से निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि वो संविधान जब बदलने वाला नहीं, हाँ, सूरज अगर पश्चिम से निकलना शुरू हो जाएगा तो संविधान भी बदल जाएगा। सर, एक और सबसे बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आस्थावान लोग हैं
जो आस्था रखते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपने देवी देवताओं में, आज के समय पे ये सबसे ज़्यादा चर्चा में बयान है कि जो राजनेता लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आस्था लोग रखते हैं वो अपने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया उनकी आस्था के साथ खिलवाड़, क्योंकि वो जो आस्था लोगों की होती है वो उनकी अंतरात्मा की आवाज होती है। और उसका जैसे आस्था हम रख रहे हैं और हमारी आवाज को किसी ने सुन लिया तो उसका मौके का फायदा उठाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना भाषण चमकाने के लिए ये लोग ऊपर का ऊपर अपनी वाहवाही लूटने के लिए मौके का फायदा उठाते हैं। जी, योगी आदित्यनाथ जी पे क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि वो एक पीठ के पीठाधीश्वर भी रहे हैं शायद वहाँ पर गोरख मठ के, तो जिस प्रकार से इन जो अभी जो यहाँ कुंभ के मेले में जो चीज़ें हुई हैं उनको लेकर के जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने आंकड़े छुपाने की कोशिश की, इस पर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले 2027 में वहाँ विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। देखिए, यहाँ तक योगी जी की बात है तो अभी हमने देखा है वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी जी, मैं खुद जाकर के देखा हूँ वहाँ की व्यवस्था। जो व्यवस्था थी तो मैंने इसके पहले भी कई बार इलाहाबाद में गया हूँ और देखा हूँ, लेकिन जो कुंभ में व्यवस्था थी ऐसी व्यवस्था हमको अभी देखने को जल्दी मिलती। अब देखिए, जहाँ करोड़ों में लोग वहाँ रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ अफरा तफरी हो ही जाती है, लेकिन योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाएं में कोई कमी नहीं थी। अब मोदी जी क्या कर सकते हैं? पूरा प्रशासन लगा है, प्रशासन कहाँ कौन क्या कर रहा है इसमें उनकी जवाबदारी है। जो वहाँ पर लोग तैनात है, मोदी जी का जो आदेश था वो बिल्कुल सही आदेश था और पूरी अच्छी व्यवस्था थी। एक और सर से आपसे करना चाहूँगा, जिस प्रकार से कहा जाता है और ये बाबा लोग हमेशा कहते हैं जितने भी लोग हैं कि हम हिंदू राष्ट्र को बचाएंगे और हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, हम सनातन को बचाएंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा मन में ये खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से आपने देखा कि वहाँ पर जब भगदड़ मची तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो बाबा थे उन लोगों ने अपने टेंट भी नहीं खोले। ऐसा क्यों? जब वो अपने लोगों को नहीं बचा सकते तो क्या सनातन को कैसे बचा पाएंगे? वहाँ पर एक एक एकड़ के प्लॉट में उन्होंने अपने अखाड़े बना रखे हैं लगभग। यदि वहाँ पर वो अखाड़े यदि खोल दिए जाते तो ऐसा होता नहीं कि कुछ भीड़ है जो वहाँ पर एडजस्ट हो जाती। जी, पर क्या कहें? बिल्कुल, यहाँ पर संतों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ये पब्लिक गई थी वहाँ पर कुंभ मेले में, ये संतों के दर्शन करने के लिए गई थी, गंगा जी में स्नान करने के लिए वहाँ गई थी। तो ये संतों को अपने अखाड़े के दरवाजे खोल देना चाहिए। जब इन्हें दरवाजा बंद कर दिए तो वहां भगदड़ हो गई। तो ये भगदड़ केवल इन्हीं की बाबाओं की कमी से, बाबाओं को जो है, अब बात करते हैं जैसे आपने कहा हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की अगर बात करना, हिंदू राष्ट्र तो आज घोषित हो जाएगा। जैसे हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, हिंदुओं में 6743 जातियां हैं। जातियों में अगर हम एक दूसरे से शादी सुधा है, मतलब रोटी बेटी का संबंध शुरू कर दें, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। तो अब जब शादी संबंध हम नहीं बना रहे हैं तो अब सगे एक मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू हैं, अब दोनों हिंदू शादी नहीं कर रहे हैं तो कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? ये चीजें तो आपने भी देखी होंगी ना। आज भी हमारे लोगों को कुछ नहीं छुआ जाता। कई ऐसे हमारे ऐसे ही कास्ट के कुछ लोग हैं जिनको आज भी नहीं छुआ जाता है और ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते। हिंदू राष्ट्र जिस समय कहा जाता है कि एक टाइम पे चरम सीमा पर था ये सारी चीजें, उस टाइम पे कितने ज़्यादा लोगों का उत्पीड़न होता था वो आपने देख लिया होगा और मनुस्मृति को भी पढ़ा होगा। कहा जा रहा है कि यदि हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तो उसी प्रकार का फिर से दोबारा लोगों के ऊपर उत्पीड़न होने लगेगा। देखिए, जहाँ तक अब मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति में तो साफ लिखा है स्त्री शूद्रो विद्या नादित्याम, स्त्री और शूद्रों को विद्या पढ़ने का उसमें अधिकार नहीं है। अब भारत के अंदर जातियां बनी हैं तो जातियां तो हमने नहीं बनाई है ना, आपने बनाई हैं। अब जातियां जब बन गई हैं तो जातियों के हिसाब से हमारे शादी विवाह भी हो रहे हैं, लेकिन हम हैं तो दोनों हिंदू, अछूत भी हिंदू है और सछूत भी हिंदू है। अगर दोनों का रोटी बेटी का संबंध हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप लोग चलाने लगेंगे कि हिंदू सब एक है। जी, अभी बागेश्वर बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, हिंदू जोड़ो यात्रा, जिसमें सबसे बड़ा जो उनका पॉपुलर नारा रहा है, जात पात की करो विदाई, ऐसे कुछ आपने हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो लेकिन जब आपने देखा होगा कि दलित उत्पीड़न होता है उस पर बाबा जी क्यों नहीं बोलते? देखिए,
दलित उत्पीड़न पर नहीं बोलते हैं। अगर बाबा जी को सही दिल से और दिमाग से हिंदू बनाना, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो बागेश्वर बाबा जी हैं, हमारे देश में शादियां तो होती हैं लोगों की, बिल्कुल शादियां होती हैं, तो अभी जो हमारे बाबा जी हैं उनकी शादी नहीं हुई है। तो बाबा जी एक अछूत बच्ची, जिसको अछूत कहते हैं, उस बच्ची से शादी कर ले, हिंदू राष्ट्र की कल्पना शुरू हो जाएगी। लेकिन हम लोग कहते तो हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के में हो। तो बाबा जी यही बात बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बने, लेकिन मुझको किसी अछूत कन्या के साथ शादी करना को न पड़े। अभी इसी को लेकर के एक बयान, एक जनपद सदस्य महिला थी जी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, मैं वो नहीं ऑन कैमरा नहीं बोल पाऊंगा, इसी जातिवाद को लेकर के, तो उन पर केस कर दिया गया है। अब बताओ कहाँ से सामाजिकता इन लोगों के अंदर आई? अब जातिवाद देखिए चरम सीमा पर है। जातिवाद हमने आपने फैलाया नहीं है। जातियां तो हमको आपको मुझे लगता है ये शायद मनुस्मृति में मिली हैं, और देवस और संग्राम से लोग बता रहे हैं कि जातियों का निर्माण हुआ है। वैसे तो जातियां हमको जहां तक जानकारी, तो मैं अपनी बात बताऊं, मुझे जातियां तो सिर्फ इस भारत के अंदर सिर्फ दो ही जातियां दिखाई देती हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। दो जातियों के अलावा तीसरी जाति, हाँ जातियां हैं। जैसे आपका ये पेड़ लगा है, ये पेड़, ये नीम का पेड़ है, ये बमूल का पेड़, तो इसके पत्ता अलग है, इसकी डालें अलग है, सब इसका रूप रंग अलग अलग है। तो जातियां इनमें हम मान सकते हैं, लेकिन मनुष्य में तो शायद कोई जाति ऐसी है नहीं है। रूप रंग सब एक सा है, खून एक सा है, सब रहन सहन एक सा है, कपड़े लत्ते एक से है, खाना पीना एक सा है। हाँ, जातियां जानवरों में पाई जाती हैं। जानवरों देखिए, भैंस अलग होती है, गाय अलग होती है, शेरी अलग, इनमें जातियां हैं। मनुष्यों में क्या, मनुष्यों में सिर्फ दो ही जातियां हैं। ये तो केवल राजनीति करने का एक तरीका है, फूट डालो राज करो, लोगों को बांटो, डिवाइजेशन करो, और अपना उल्लू सीधा करो, और अपना वोट बैंक साधो। ये कुछ लोगों की। सर एक अंतिम सवाल रहेगा जी, आप लोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वहीं आप एक ओबीसी नेता भी माने जाते, पूरे भारत में आप जाते, मैंने कई बार आपको देखा है। जी जी जी। तो आने वाले समय में 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसमें जो ओबीसी समाज की जो जातियां हैं वो किस तरफ जाएंगी, क्या देखते हैं आप? क्या वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगी, या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएंगी, या बीजेपी पार्टी की तरफ जाएंगी, क्या कहेंगे? ओबीसी की अगर बात करें तो देखिए, जैसे अभी जातियों की बात हमारी आपकी चल रही थी, अब बात ओबीसी की करते हैं। तो ओबीसी में संविधान जो है, संविधान में जातियां नहीं, संविधान में वर्ग है, और उस वर्ग से हम आते हैं ओबीसी से। तो ओबीसी का जो मुख्य चीज मैं आपको बता दूं, धारा 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी को जो लेकर के बात करेगा, ना हम कांग्रेस के पक्ष में है, ना बीजेपी के पक्ष में है, ना अन्य पार्टियों के पक्ष में है, ना हम किसी के विरोध में भी हैं। हमारे लिए सब बराबर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको समानता का अधिकार दिया है, तो हमारे लिए सब बराबर है। हाँ, अब हमारे अधिकार की जो बात करेगा, धारा 340 जो लिखी गई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमको जो हिस्सेदारी देगा उसके साथ में हम ओबीसी के लोग खड़े रहेंगे। अभी रिजर्वेशन की बात करें आपसे, कि जिस प्रकार से अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया है रिजर्वेशन को लेकर के, जो 27% रिजर्वेशन था, इस पर क्या कहेंगे? अभी सरकार ने दे दिया है मध्य प्रदेश। अब सरकार ने दे दिया है तो सरकार ने नहीं दिया है, अभी ये हमको बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में 27% आरक्षण दे गए। तो कहा जा रहा है कि सरकार ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया। हालांकि ये कोर्ट का फैसला। अभी हमको जो आरक्षण 27% मिला है, 27% हमारा आरक्षण नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्से, ओबीसी इस देश के अंदर आप बताइए कितने परसेंट है? 65% है। तो 65% में 27% आरक्षण मिला है, तो क्या सरकार ने हमको क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया ना। अभी भी आप देख रहे हैं कि जैसे कि 50% लगभग रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, तो कहा जा रहा है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो 60% रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं भाई। जनसंख्या के आधार पर संविधान में उनको तो हिस्सेदारी 15% है, जैसे वो लोग, तो 15 तो उनका तो रिजर्व है। इसके बाद भी वो यहाँ से फायदा उठा रहे हैं, जैसे कहीं क्रेमिलियन लगा करके, कहीं आपका कुछ लगा करके, इस तरह से वो जो है तो फायदा आपका उठा रहे हैं। लेकिन अब उसका रीजन है, हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था, हम अपने अधिकार को नहीं आज भी नहीं समझ रहा है। जिस दिन ये समझ जाएगा उस दिन अधिकार इसको मिल जाएंगे। अभी यह अपने अधिकार को समझ ही नहीं पा रहा है, तो समाज के लोगों की भी हमारे ऐसा नहीं कमी है। जातीय जनगणना को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है जातिगत जनगणना को लेकर। देखिए, आपका क्या विचार? जी, जातीय जनगणना
तो अब जब संविधान कह रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी, तो संख्या के हिसाब से जातियां जब बनाई गई हैं तो लोधी भी होगा। भारत में 6343 जातियां 47 बनी है, जो तो काची, कुर्मी, अहर, गड़ारी, बसोर, चमार, नाउडी और सब जातियां हैं ना। तो जातियों की जनगणना अगर हो जाएगी तो एक मैं लोधी हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हमारे देश में लोधी समाज के लोग कितने निवास करते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितनी खेती करते हैं, कितना खेती का काम करते हैं, कितनी नौकरी करते हैं, कितना व्यापार करते हैं, कितने कौन लोग कहाँ एडजस्ट है। इसी प्रकार से सब समाज की जनगणना हो जाएगी जब, तो हमको ये पता लगेगा कि 6743 जातियों के लोगों को अधिकार पूरा मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो उस पर फिर सरकार की और लोगों की जिम्मेदारी होगी कि भाई जिसका जो अधिकार है उसको वो दिया जाए। तो जनगणना होना तो देखिए बहुत जरूरी है। तो सर एक चीज और आपने देखा होगा कि लगातार ये सवाल रहता है, जब कांग्रेस सरकार में रहती है तो कांग्रेस बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जाति जनगणना नहीं करा रही है, जब बीजेपी होती है तो कांग्रेस आरोप लगाता है कि जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। देखिए क्या है, आपने देखा होगा कई हमारे जो धर्म प्रेमी होते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी सीताराम की अखंड धुन बैठाते हैं जी। और जब उससे वो हो गया तो फिर राधे श्याम की बैठा देते हैं। तो सीता और राम और राधे श्याम एक सिक्का के दो पहली है, बिल्कुल इनमें कोई खास अंतर नहीं। चित्त गिरे तो उनका, फत गिरे तो इनका, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत लेकिन नहीं एक चीज और है सर, आपने देखा होगा कि जो बहुजन पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कई ऐसी बहुजन पार्टियां, अन्य पार्टियां बनी हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि जो नीतीश कुमार जी थे, बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुई, इसके बाद वो जाकर के बीजेपी के साथ मिल गए और जो जनगणना हुई थी वो खत्म। तो देखिए जब आपने मुद्दा लिया, मुद्दा के हिसाब से आप वहां तक पहुंचे जहां तक आपकी सोच थी और जनता ने आपको लाइक किया, लेकिन अब आपने जनता को छोड़ दिया जी। जिस हिसाब से आप वहां तक गए थे, जनगणना कर पाई, जनता आपके साथ में हो गया तो, और जनता को आपने छोड़ दिया। तो देखिए आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में राजा कहाँ से बनता है? पेटी से। और पेटी में जब वोट पड़ता है तब राजा बनता है। तो चाहे वोट का अधिकार सबको, चाहे रानी हो और चाहे महतरानी हो, दोनों का वोट बराबर है। तो वोट के माध्यम से अगर आप वहां तक पहुंचे थे तो वही जनता आपको फिर वहीं खसीट करके भेज देगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने जनता के हित में काम अगर नहीं किया है तो आपको जनता लायक नहीं करेगी। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम कहां से कहां गए थे और कहां से कहां पहुंच गए। हमने जब गहराई से अध्ययन किया तो हमको पता चला है कि आखिर हमारा समाज गुलाम कहां से हुआ था जी। तो उसका मैं आपको बता दूं कि गुलामी का जो हमारा मुख्य कारण क्या है। तो गुलामी से अगर हमको छुटकारा पाना है तो फिर हमको उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि लीक लीक गाड़ी चले लेके चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे समाज को उस किस रास्ते पर चलना होगा। तो समाज को चलना होगा शिक्षा के रास्ते पर। अगर समाज हमारा शिक्षा का रास्ता चुन लेता है तो निश्चित है कि वो मंजिल दूर नहीं जहां तक वो पहुंच ना जाए। क्योंकि शिक्षा से मैं आपको बता दूं, शिक्षा के अभाव से बुद्धि गई, बुद्धि के अभाव से मति गई, मति के अभाव से गति गई, गति के अभाव से धन गया, धन के अभाव से ये पूरा समाज गुलाम हुआ था। कारण के लिए है उसका शिक्षा। तो मैं सब समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि आने वाली जो आपकी जनरेशन है उसको आप शिक्षा से जोड़िए।